हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि एफएम का जो है क्रैश कोर्स के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो उन लेक्चर्स में से ये जो है 5th लेक्चर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको ऑन द सरफेस टेंशन। जैसे कि आप देख रहे हैं सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। ये होता क्या है? सिंपल सी बात है, यदि हमने आपने जो अपने प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स देखी होंगी, जब बारिश होती है तो वो जो पानी गिरता है उन पर, है ना, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो है दिखने लग जाता है, स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, वो क्यों होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें भी आपको सरफेस टेंशन दिख रहा है। तो ये होता क्या एक्चुअली? सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक, ओके, टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल, और it is defined as a tensile force acting on the surface of a liquid in contact with a gas। मतलब जब लिक्विड का किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का किसी और पर्टिकुलर फ्लूइड से जब कांटेक्ट होता है, तब ये जो सरफेस टेंशन है ना, वहाँ से निकल कर आती है ये चीज़। ठीक है, सो इसका जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट अपन स्टेज समझ सकते हैं, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, ये एक आपका स्टेज है। टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कट पोर्शन, फर्स्ट कंडीशन है इसकी, है ना, टेंसाइल फोर्स एक्टिंग हो रहा है। और सेकंड कंडीशन में आप देख रहे हैं प्रेशर फोर्स एक्टिंग हो रहा है। तो टेंसाइल फोर्स क्या है आपका? सिग्मा इंटू सर्कमफ्रेंस, है ना, सिग्मा इंटू सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, या आप इसको πd लिख सकते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये जो है सेमी सर्कल टाइप बनाया है ना, तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये इसका जो कट पोर्शन है ना, या क्या 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 कह सकते हैं अपन इसको, क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? सर्कल है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr या πd, है ना। नेक्स्ट कंडीशन है प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया। किस एरिया पर? πr² या फिर π/4d², है ना। कितना प्रेशर फोर्स इसमें एक्टिंग हो रहा है? P इंटू एरिया। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये दोनों चीज़ें, टेंसाइल फोर्स एंड प्रेशर फोर्स जो है इक्वलाइज हो जाएंगे, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आएगा, P इज इक्वल 4 सिग्मा अपॉन D। ठीक है, ओके। डिक्रीज ऑफ डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट, द प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट इंक्रीज। ठीक है, डायमीटर जैसे डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी ड्रॉपलेट पर। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन इन अ हॉलो बबल। अभी हमने ड्रॉपलेट के लिए पढ़ा था लिक्विड ड्रॉपलेट, अब हॉलो बबल के लिए, है ना, कंडीशन। हॉलो बबल में 2 सर्कल होंगे, इनसाइड वाला और एक आउटसाइड वाला। तो इनसाइड पर जो है फोर्स, इनसाइड सर्कल पर जो फोर्स है वो आपका क्या हो गया? P इंटू π/4d², एंड आउटसाइड पर 2 सिग्मा πd, है ना। इसको इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे, यहाँ से रिलेशन निकलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, P इज इक्वल 8 सिग्मा अपॉन D फॉर द सरफेस टेंशन इन अ हॉलो बबल। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन इज सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड सेट। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलरली हम दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, तो यहाँ से भी एक रिलेशन निकल कर आएगा 2 सिग्मा अपॉन D। ठीक है, अब आते हैं अपन कैपिलरिटी एंड कैपिलरी राइज। कैपिलरिटी मीन्स हमने एक ये पानी का बाउल लिया, पानी के बाउल में एक जो है छोटे से क्रॉस डायमीटर का एक पाइप डिप किया, तो ये जो लिक्विड है या तो ये ऊपर आएगा या फिर ये नीचे जाएगा। यदि ऊपर आता है तो हम इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज, और यदि नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं कैपिलरी फॉल, है ना। डेफिनेशन के फॉर्म में हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या होता है कैपिलरिटी। इट इज डिफाइंड एज अ फिनोमेना ऑफ rise or fall of a liquid surface in a small tube relative to the adjacent general level of liquid. Okay, when the tube is held vertically in the liquid, the rise of liquid surface is known as capillary rise. ठीक है, कितना राइज हो रहा है? h। ठीक है, एलिवेशन, है ना, कितना एलिवेशन हो रहा है? 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो GD। ठीक है, सिमिलरली जब वो फॉल हो रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है, सरफेस से नीचे जा रहा है, ये हो गया कैपिलरी फॉल। और यहाँ से रिलेशन निकल कर आएगा अपना क्या? यहाँ से रिलेशन निकल कर आएगा H इज इक्वल 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो GD, वेयर सिग्मा इज इक्वल सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड अ ग्लास ट्यूब। ओके, रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, D डायमीटर ऑफ ट्यूब, H एलिवेशन और फॉल हाइट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, मतलब कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, वो ये हाइट हो गई। अब ऐसा होता क्यों है? एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स के कारण होता है।
ठीक है। जहाँ पर एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव तो वहाँ पर अप जाएगा ये, और जहाँ पर एडहेसिव फोर्स इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स तो ये नीचे जाएगा, है ना। कि व्हेन द एडहेसिव फोर्स ऑफ द लिक्विड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ द लिक्विड देन वी ऑब्जर्व द कैपिलरी डिप्रेशन, इसको कैपिलरी डिप्रेशन भी बोलते हैं। मरकरी इज अ लिक्विड दैट शोज कैपिलरी डिप्रेशन क्योंकि मरकरी डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यही एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स के कारण, ठीक है। क्योंकि इसका एडहेसिव फोर्स जो है वो कम होता है, ठीक है, कोहेशन के रिलेट में, ठीक है, इसलिए जो आपका मरकरी है इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये इस कंटेनर को जो है गीला कर पाए, है ना, वेट कर पाए, वेट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, है ना, दैट्स वाई। ओके, आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।